दोस्तों, प्रकृति के कोई नियम नहीं होते। एक पेड़ कहो तो 100-150 सालों से खड़ा हो और हवा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल जाए तो अगले ही पल गिर जाए। नेचर में कुछ भी सीरियस नहीं है और हमारे पृथ्वी के इकोसिस्टम में हर जानवर और इंसान ने अपने अपने दायरे तय कर लिए हैं। दरअसल जो जहाँ सरवाइव कर पाया वहीं उसके जीने की जगह हो गई। जैसे मछलियाँ पानी में रहती हैं और जानवर जंगल में रहते हैं और हम इंसान कंक्रीट के जंगलों में। लेकिन ये तो हम समझ गए कि प्रकृति की एक व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्थाओं में अपवाद भी होते हैं दोस्तों। लेकिन हम आपको आज एक ऐसी मछली के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम मैंग्रोव किलफिश है। बहुत सारी खोजें ऐसा बताती हैं दोस्तों कि अद्भुत मछली हर साल कुछ महीने पानी से बाहर, पेड़ों के भीतर पानी से बाहर बिताना पसंद करती हैं। पेड़ों की सड़ी गली शाखाओं में मछली रहती हैं और अपने शरीर में भी कुछ इस तरह से बदलाव कर लेती हैं कि इन बदलाव से ये पानी से बाहर हवा में भी इस पानी के बाहर सांस ले सकें। किसी जीव द्वारा अपना प्राकृतिक निवास छोड़कर महीनों तक जिंदा रहना हैरानी की बात तो है, लेकिन इन मछलियों की यही खूबियां तो इन्हें सबसे अलग बनाती हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी समेत जिस ग्रह पर भी जीवन मौजूद है वहाँ सबसे पहले जीवन पानी में ही पनपा होगा। सीधा जो स्थल होता है उस पर जीवन होना संभव नहीं है। पानी में पनपा जीवन ऐसे ही मछलियों के गुणों के जरिए स्थल पर आया। जो मछलियां मैंग्रोव किलफिश की भांति अपने भीतर बदलाव करने में माहिर थीं। अगर हम विज्ञान की बात छोड़ धार्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान विष्णु का प्रथम अवतार भी मछली के रूप में ही माना जाता है। यानी कि धार्मिक दृष्टि से भी ये साबित किया जा सकता है कि जिंदगी की शुरुआत समंदर से हुई थी और मैंग्रोव किलफिश जैसी मछलियों के कारण ही जीवन स्थल पर फैल पाया। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि किलफिश मछलियां मानव के द्वारा अब तक खोजी और जानी गई सबसे अजीब और विचित्र मछलियों में से एक है। ये इतनी अजीब कि इस मछली को किसी साध्य की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये मछलियां उभयलिंगी प्राणी हैं। उभयलिंगी का मतलब ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों के गुण होते हैं। मतलब ये किलफिश अकेले खुद के दम पर ही संतान उत्पन्न कर सकती है। यानी इन मछलियों के जीवन में प्यार होना, दिल टूटना, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, बल्कि समुद्र से लेकर जमीन तक किसी भी जगह पर ये अकेले ही अपनी संख्या बढ़ा सकती है। मैंग्रोव किलफिश इंसानों के साथ बहुत ही अच्छा दोस्ताना व्यवहार रखती हैं और अगर सिर्फ आप एक किलफिश को पालतू बना के एक्वेरियम में या किसी तालाब में रखेंगे तो कुछ ही महीनों में एक अकेली मछली से आपके पास बहुत सारी मछलियां हो जाएंगी और सभी के सभी आपकी दोस्त होंगी। वैसे अगर हम इंसानों की बात करें तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कोई इंसान बिना पानी के जिंदा रह सकता है? कितने दिनों तक रह सकता है? 1 हफ्ते तक? 2 हफ्ते तक? बिल्कुल नहीं। अगर गर्मी का मौसम हो तो इंसान को अगर रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो मुश्किल से वो इंसान कुछ ही घंटों तक जिंदा रह पाएगा। शरीर में जैसे ही पानी की कमी होगी हमारे शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे पसीने के रूप में हमारे शरीर के अंदर का मौजूद पानी निकल जाएगा और डिहाइड्रेशन के कारण हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और उसके बाद दिल की धड़कन बहुत तेज होकर हम बेहोश हो जाएंगे, यानी कि कोमा में चले जाएंगे और अंत में हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऊंट जैसे जानवर हफ्तों तक तपते रेगिस्तान में भी बिना पानी के जिंदा रह लेते हैं। कुछ दूसरे प्रजातियों के जानवर भी कई महीनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी के बिना सूखे रेगिस्तान में भी बहुत ज्यादा टाइम तक जिंदा रहने की क्षमता किसी स्थलीय जीव में नहीं बल्कि पानी में रहने वाली मछलियों में ही है। आपको सुनने में बड़े अजीब लगी होगी कि पानी में तो मछलियां रहती हैं, फिर वो पानी के बिना रहने में सक्षम कैसे हैं? हम दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई लंग फिश की बात कर रहे हैं। तो ये मछली सूखे रेगिस्तान में भी बिना पानी के कुछ दिन या सप्ताह तक नहीं बल्कि सालों तक जिंदा रह सकती है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये मछली अफ्रीका के कुछ देशों में भी देखी जाती हैं। पानी में जब ये सांस लेते हैं तो गिल्स का उपयोग करती है और स्थल पर सांस लेने के लिए इनके पास एक जोड़ी फेफड़े भी होते हैं। लंग फिश जो होती हैं वो मीठे पानी की मछली होती हैं, यानी समुद्र के बजाय ये मीठे पानी, तालाब, नदी, झरनों में पाई जाती हैं। लेकिन जब ये झीलें और नदियां सूख जाती हैं तो इन्हें दलदल में रहना पड़ता है। लेकिन अगर इसे बिल्कुल सूखे इलाके में भी छोड़ दिया जाए तो पानी न मिलने पर यह मछली अपने आप को मिट्टी में इस तरह से कैद कर लेती है, ये अपने आप को निष्क्रिय कर लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी मौत हो गई, ये सालों तक ऐसे ही मिट्टी के ढेर में जीवित रह सकती है। खुद को गहरी नींद में ले जाती है ये। इस दौरान इसके खाने और पीने की जरूरतें ना के बराबर रह जाती हैं। ये मछली अपने आसपास मौजूद मिट्टी या कीचड़ की मदद से एक तरह का कैप्सूल बना लेती है। इसी कैप्सूल में सालों साल बेहोशी की हालत में पड़ी रहती है। जैसे ही सूखे का मौसम बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है
तो ये मछली फिर से जिंदा उठती है और जमीन से बाहर आकर खुद के लिए खाना तलाशने लगती है। अब इतनी विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए दोस्तों प्रकृति में एक से एक दिग्गज जीव है, ये मछली उन्हीं में से एक है। दोस्तों अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों में नए गुण धारण करने की क्षमता मछलियों में सबसे ज्यादा होती है। मछलियों का कैंसर भी अपने आप ठीक हो जाता है। अगर हम अमेज़न के जंगलों का रुख करें तो यहाँ पर हमें पिराना जैसी घातक मछलियां मिल जाती हैं जो झुंड बनाकर बड़ी संख्या में हमला करती हैं और पल भर में अपने शिकार के चीथड़े उड़ा देती हैं। लेकिन चाहे पिराना सैकड़ों की संख्या में हमला करें या हजारों की संख्या में, इनके द्वारा किए गए तमाम हमले पिरारुकु नाम की इस मछली पर बेकार हो जाते हैं, क्योंकि इस मछली ने अपने आसपास मौजूद खनिजों की मदद से एक बेहतरीन कवच बनाना सीख लिया है। ये मछली पिराना से अपनी रक्षा करने के लिए इस कवच का यूज करती है। 200 किलो तक भारी हो जाने वाली पिरारुकु करीब 10 फीट तक लंबी हो जाने वाली मछली होती है और ये मछली भी हवा में सांस लेने में सक्षम है। हालांकि पानी से बाहर ये लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाती, क्योंकि शरीर की नमी सूखने के कारण ये मर जाती है। पिरारुकु मीठे पानी की सबसे बड़ी मछलियों में से एक मानी जाती है और ये करीब 1 दिन तक आसानी से पानी के बाहर जिंदा रह लेती है। एक और मछली है जिसे न सिर्फ पानी से बाहर आने के लिए बल्कि उड़ने के लिए भी जाना जाता है। फ्लाइंग फिश एक ऐसी जीव होती है जो पानी के अंदर और हवा दोनों ही जगहों पर तैर सकती है। ये मछलियां उष्णकटिबंधीय महासागरों में रहती है। ये मछली पक्षियों की तरह नहीं उड़ती है, लेकिन तेज ग्लाइड करते हुए उड़ती है। लेकिन ये मछलियां पानी की सतह से करीब 120 से 150 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगाकर 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी आसानी से आधा किलोमीटर तक उड़ सकती है। इन मछलियों की लंबाई करीब 1.5 फीट तक हो सकती है। अपने उड़ने की इस कला के कारण ये फ्लाइंग फिश शिकारियों की पकड़ में जल्दी से नहीं आती हैं, लेकिन इंसान इन मछलियों को बड़ी आसानी से शिकार बना लेते हैं। असल में फ्लाइंग फिश दोस्तों रोशनी की तरफ उसी तरह से आकर्षित होती है जैसे कि कीट पतंगे, जिस कारण मछुआरे रात को अपनी बोट की लाइट जलाकर इस मछली को आसानी से पकड़ लेते हैं। बोट की तेज चलती लाइट को देखकर ये मछली खुद ही बोट पर लगे जाल में आकर फंस जाती है। वैसे वर्तमान फ्लाइंग फिश छोटे आकार में होने के कारण इंसानों की पकड़ में आसानी से आ जाती हैं, लेकिन जीवाश्म की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने करोड़ों साल पुरानी फ्लाइंग फिश को भी खोजा है और वो पुराने जमाने में इतनी बड़ी होती थी जितनी बड़ी आज की ग्रेट व्हाइट शार्क होती हैं। सोचिए उस जमाने में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां भी उड़ती होंगी, चौंकने वाली बात नहीं है। तब तो डायनासोर भी रहते थे। सोचिए आज के जमाने में भी अगर ये होती तो शायद हम इंसानों की औकात ही समुद्र में घुसने की ना होती, क्योंकि शार्क के आकार की फ्लाइंग फिश उड़ते हुए हमें हमारी बोट से उठा के हमें हमारी औकात बता देती। फिर तो शायद हम समुद्र पे किनारे घूमने का भी आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि कभी भी कोई विशालकाय फ्लाइंग फिश किनारों पे आके हमें अपने जबड़ों में दबोच के समुद्र वापस लौट जाती। बड़ा अच्छा हुआ कि हम इंसानों की उस धरती पर उत्पन्न होने से पहले ये बड़ी बड़ी फ्लाइंग फिश विलुप्त हो गई और अब हम छोटी छोटी फ्लाइंग फिश को खुद पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल अजीब बात है ना। लेकिन वर्तमान में मानव द्वारा अंधाधुंध शिकार किए जाने के कारण अतीत की तुलना में मछलियों की कई प्रजातियों की बहुत कमी होती जा रही है। लेकिन अनोखी बात यह है कि मछलियों की उन प्रजातियों पर विलुप्त हो जाने का संकट सबसे ज्यादा है जो बेचारी शक्ल से बदसूरत हैं, क्योंकि खूबसूरत मछलियों को बचाने के प्रयास जल्दी शुरू हो जाते हैं। फ्रांस में एक स्टडी हुई है दोस्तों और उसमें यह पता चला है कि वर्तमान में इंसानों द्वारा सिर्फ खूबसूरत मछलियों को ही बचाने की कोशिश की जा रही है, बदसूरत को नहीं। एक स्टडी में यह पाया गया है जिस मछली की लंबी पूंछ होती है, पतली गर्दन होती है, छर्री काया होती है, दिखने में सुनहरी टाइप होती है और जो बहुत सारे चटक रंगों खुद में समाये होती है, उन मछलियों के शिकारों की इंसान को मनाही होती है। लेकिन अगर एक ऐसी मछली मछुआरों के जाल में फंस जाए तो या तो मछुआरे उन मछलियों को एक्वेरियम वालों को जिंदा बेच देते हैं या फिर उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्हें वापस समुद्र में फेंक देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि खूबसूरत मछलियों का भोजन के रूप में भी कोई मांग नहीं होती। खूबसूरत मछलियों को खाने के लिए खरीदार ही नहीं मिलते हैं। मछली खाने के शौकीनों को भी लगता है कि खूबसूरत मछलियां पानी से भरे शीशे के पिंजरों में सजाने के लिए होती हैं, खाने के लिए बिल्कुल नहीं होती हैं। वैसे भी कहा जाता है कि इंसान के दिल में प्यार की भावना जागृत करने में सुंदरता का सबसे बड़ा योगदान है। आपको बता दूं कि यूपीएससी की टीम ने भी माना है कि सुंदर लड़की को सबसे ज्यादा नंबर वहां पर दिए जाते हैं, क्योंकि ये आप नहीं होते, आपके अंदर का मनोविज्ञान
आपको ज्यादा नंबर देने पर मजबूर कर देता है। सुंदर लड़कियां जो होती हैं उनको बदसूरत लड़कियों से कम संघर्ष करना पड़ता है और उनके बहुत मददगार मिल जाते हैं। और जो पहली नजर में प्यार होता है ना, वो भी खूबसूरत लड़कियों को ही देखकर होता है। आप जिसकी सीरत से प्यार करते हैं उससे आपको कब प्यार हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता, बस एक झटके में। फिर वो चाहे सुंदर हो या बदसूरत। ऐसा ही प्यार हम पर भी बरसाइए। और हमारे चैनल का नाम है जंगल वर्ल्ड और हमारे सफर को मिलकर खारवा बना दीजिए। आइए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।